जागी पर आंदोलन और अभियान के बाद इससे ऐसा लगता है कि सतना पुलिस को अपने कर्तव्यों का ज्ञान तब होता है जब कोई अनुशांता बार बार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार सारे खबरें इस बात को छाप रही थी पुलिस के कहा कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है और प्रेस वार्ता की। आप देखिए पूरी खबर कि कहीं पर भी इस प्रकार का कहीं कोई वार्ता दूसरे राज्यों को भेजी गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार और ना ही उनकी मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल से वो आए तो कुछ विश्वसनीय मंदिरों में कोई खास जाए। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। दोस्तों, सतना पुलिस जागी पर आंदोलन और अभियान के बाद इससे ऐसा लगता है कि सतना पुलिस को अपने कर्तव्यों का ज्ञान तब होता है जब कोई आंदोलन बड़ा रूप ले लेता है और आंदोलन करता है, तब प्रशासन अपनी पूरी क्षमता के साथ उस काम में लग जाती है और उसका निराकरण करती है। नहीं तो सतना की पुलिस व्यवस्था जांच पे ही रहती है। वहीं प्रकाश लाल वाली 50 दिन से गायब था। पूरा शहर परेशान था। बार बार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार सारे खबरें इस बात को छाप रही थी कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते एक परिवार परेशान है। यहाँ तक कि व्यापारी संघ और व्यापारी लोगों ने आंदोलन किए और एसपी को ज्ञापन सौंपा। लास्ट में अंतिम में ये धमकी दी कि अगर प्रशासन इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो हम शहर बंद कर आंदोलन करेंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। जैसे ही आंदोलन की धमकी आई, उसके दूसरे दिन ही तत्काल पुलिस प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है और प्रेस वार्ता की। आप देखिए पूरी खबर वीडियो में। यह अनुरोध किया गया कि कहीं पर भी इस प्रकार का कहीं कोई वार्ता आपको दिखता है आपके क्षेत्रांतर्गत तो तत्काल जो है हमको सूचना दी। इसी तारतम्य में अलग अलग जो है टीमें दूसरे राज्यों में भेजी गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हमारी टीमें वहां पर गई थी, जहां से भी हल्का सा भी हमको कुछ एक इंफॉर्मेशन मिली थी या उसका पता चला था कि उसका एक दोस्त वहां पर रहता या फलान रिश्तेदार वहां पर रहता। सब जगहों पर टीम ने जाकर के पूछताछ करी थी और कोई भी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी सूचना जो है वह नहीं मिल पा रही थी गुमशुदा का विषय। साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ मुखबिर भी लगाए थे, क्योंकि वो आखिरी बार बगहा बाईपास के आसपास देखे गए और उसके बाद में वह कहीं पर भी ना तो वो दिख रहे थे ना ही उनकी मोटरसाइकिल दिख रही थी जिस मोटरसाइकिल से वह गायब हुए। तो कुछ विश्वसनीय मुखबिरों ने हमको एक खास जानकारी दी कि एक जो संदेही है संदीप गौतम, वह जो है इसका दोस्त है और इसके साथ में काफी बार जो है वो उठता बैठता है और 10 तारीख की शाम को ही वह बगहा के आसपास इसके साथ देखा भी गया था। जब ये जानकारी हमको मिली, काफी प्रयासों के बाद, चूंकि जानकारी निकालने में समय लगता है, मुखबिरों को आश्वस्त करना पड़ता है कि वह उनका जो पहचान है वो सर्वथा गोपनीय रहेगी। जब ये जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद जब इस संदेही के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये लंबे समय से सतना जिले से गायब है। ये एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और अभी ये गायब हो गया। जब ये पता चला तो हमारे संदेह जो है गहराया और लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। जब ये आखिरी बार उसी से मिलने गया था, आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था और उसके बाद जो है ना तो गुमशुदा का कुछ पता चल पा रहा है, ना ही उसकी मोटरसाइकिल का पता चल पा रहा है और ना ही इसका पता चल पा रहा है। तो हमने ध्यान इस पे केंद्रित किया और ध्यान केंद्रित करने के उपरांत जो हमारी टीम हिमाचल प्रदेश में थी, वहां पे शिमला में एक किराए के मकान में रहते हुए अपने पूरे संपूर्ण परिवार के साथ में इसको दस्तयाब किया संदेही। फिर इस संदेही को सतना लाया गया
और सतना ला करके उससे कड़ाई से पूछताछ की। जब उससे पूछताछ करी गई तब जाकर के इस पूरे घटनाक्रम का जो है वो खुलासा हो सका। बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है पूछताछ हुई है और एक एक कड़ी से कड़ी जो है वह जोड़ी गई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आए कि जो आरोपी है संदीप गौतम, वह पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। उसको पैसा जो है वह देना था, अपने कर्ज का पैसा चुकाना था। इसके संबंध में वह काफी परेशान रहता था और पैसों के लिए इधर उधर भागता रहता था। जो मृतक प्रकाश लालवानी, वह उनसे इसकी आरोपी की पहचान करीब 1.5 महीना पहले हुई थी। तभी से जो है ये लोग दोस्त थे। तो दोस्ती के तहत आरोपी ने, क्योंकि वो कर्ज में डूबा था, उसको पैसा देना था दूसरे लोगों को, तो इनसे भी स्वाभाविक रूप से उसने मांग की कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए जिससे कि हम अपना कर्जा जो है वो चुका सकें। क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं तो उस पर विश्वास था उसको कि ये तो हमसे इस तरीके से हमसे पैसा वापस नहीं मांगेगा जैसे दूसरे लोग मांगते। इसी के तहत दिनांक 10 तारीख की शाम को यह बात हुई थी इन दोनों के बीच कि वह 2.5 लाख रुपए ला करके इसको देगा बगहा बाईपास के पास। उसी प्लान के तहत जब ये गुमशुदा प्रकाश लालवानी वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद में आरोपी के द्वारा इससे मांग की गई कि तुमने जो हमने वादा किया था कि हमको 2.5 लाख रुपए तुम दोगे, तो वह कहाँ है। तो इस संबंध में प्रकाश के द्वारा जो है वह साफ इनकार कर दिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे खुद की परिवार की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं अपने परिवार का इकलौता अर्निंग मेंबर हूँ, तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। दोस्ती अलग चीज़ है बट पैसे हम तुमको नहीं दे पाएंगे। इसी को लेकर के उनका वहाँ पे वाद विवाद हुआ और वहीं पर एक ईंट का पत्थर जो है पड़ा था। आरोपी के द्वारा वह ईंट का पत्थर उठा करके उसके सर पे मार दिया गया जिससे वो अचेत होकर के नीचे गिर गए। नीचे गिरने के उपरांत जब हत्या का मामला क्या है, पूरा मामला अभी तक क्या कार्रवाई? जैसा कि विदित है, दिनांक 10 अप्रैल 2024 को गुमशुदा प्रकाश लालवानी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी संदीप गौतम को शिमला हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया जा करके पूछताछ करके उसके द्वारा दिनांक 10 तारीख की रात को ही प्रकाश लालवानी की हत्या कर एक खंडहर में छुपा देने की बात को कबूल किया है, जिस पर कि अपराध 302 और 201 का पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी। इस मामले में आखिर हत्या की वजह क्या सामने है? जो आरोपी था, आरोपी के ऊपर जो है काफ़ी कर्ज था और वह पैसे के लिए काफ़ी परेशान रहता था। प्रकाश लालवानी से इसकी दोस्ती थी। इस दोस्ती के तहत ही उसने जो है पैसों की मांग करी थी कि हमको आप पैसे दे दो, उससे हमें अपना कर्ज चुका दूंगा। परंतु प्रकाश लालवानी अपने घर के इकलौते अर्निंग मेंबर थे और उनके ऊपर काफ़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। उन्होंने पैसा देने से उसको साफ इनकार कर दिया। इसी के वजह से आरोपी के द्वारा ईंट पत्थर से मार करके प्रकाश लालवानी की हत्या कर दी और उनकी डेड बॉडी को वहां पर एक सेप्टिक टैंक खंडहर में जाके छुपा दिया और मोटरसाइकिल को छुपाने की नीयत से पन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर के लावारिस हालत में खड़ा कर दिया। और फिर घटना करने के उपरांत वह पूरे अपने परिवार के साथ में शिमला हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गया, पूरा बोरिया बिस्तर बांध के, और वहाँ पर किराए का मकान लेकर के रहने लगा। उसको लगा था कि वहाँ पर, चूंकि उसने पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था, वह जानता था उस क्षेत्र को, तो वहाँ पर उसको लगा था कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। परंतु पुलिस की सक्रियता और कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो पाया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा करके उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मृतक का शव कैसे बरामद हुआ है आज? मृतक का शव आरोपी की निशानदेही पर जो बगहा बाईपास के पास में एक खंडहर है उसके एक टैंक से बरामद हुआ है। उस शव को छुपाने के लिए उसने शव के ऊपर मिट्टी, ईंट और एक हरे कलर का जो कपड़ा आता है उससे जो भी है उसको ढक दिया था, जिससे कि कोई जो है उसको देख ना पाए।